अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अगर हम सबसे पहले देखें कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज़ है, तो वो कहता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसको डिस्कस करते हैं, हम ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस। आप क्या कहते हैं कि ये क्या है? चांसेस ऑफ अकरेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस। किसी इवेंट के, किसी भी चीज़ के हैपन होने के, उसके एग्जिस्ट करने के कितने चांसेस हैं, उसके अक्कर होने के कितने चांसेस हैं, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है, ये प्रोबेबिलिटी पे है कि किसी इवेंट के हैपन होने के कितने चांसेस हैं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। सपोज़ हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, तो हम कहते हैं कि कितने चांसेस है कि बारिश होगी, कितने चांसेस है कि बारिश नहीं होगी। या हम सपोज़ हम कहते हैं कि एक हम कॉइन है, हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं, तो वो कहता है कि कॉइन को फ्लिप करेंगे तो हेड आने के और टेल आने के कितने चांसेस हैं, कि हेड आए, कितने चांसेस हैं कि टेल आए। या फिर सपोज़ मैं एक डाइस की एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक डाई जो है उसको हम थ्रो कर रहे हैं। एक डाई, आपको पता है कि एक डाई जो है उसके ऊपर किस तरह से होता है, उसके ऊपर 6 साइड्स उसकी होती हैं, और उसकी 6 साइड्स पे जो है वो हम क्या देखते हैं कि उसकी जो सारी की सारी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उस पर 6 डिजिट्स होते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो टोटल उसके एक के ऊपर एक होता है, 2 के ऊपर 2 होते हैं, फिर 3 4 5 इस तरह से जो है वो उसके ऊपर डिजिट्स होते हैं। वो कहता है कि 1 2 3 4 या 6 होते हैं। तो एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो वो सपोज़ वो कहता है कि आप चेक करें कि 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि 6 अपीयर होगा, इसके कितने चांसेस हैं। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, कि किसी चीज़ के, किसी एक इवेंट के, ऑल पॉसिबल इवेंट्स में से किसी एक इवेंट के अक्कर होने के कितने चांसेस हैं, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे का सारा क्या है, स्टार्ट जो है ना ये इस पर बेस कर रही है कि कोई से, लेकिन फिर वहाँ पे बात आ जाती है अल्टरनेटिव्स की। अब आप देखिए, अगर एक डाई था, एक डाई को हमने थ्रो किया, कितने पॉसिबल अल्टरनेटिव्स थे? 6 पॉसिबल अल्टरनेटिव्स थे, कि 6 जो है ना वो 6 चीज़ें अपेयर हो सकती थी। 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 4 5 एंड 6 जो है मतलब 6 तक अपेयर हो सकता था। तो कितने अल्टरनेटिव्स कितने थे पहले हम ये देखते हैं, फिर उस अल्टरनेटिव में से जिसका कहा हो, जैसे जिसके बारे में हमें मेंशन किया हो कि चेक करें कि 2 आने की सपोज़ कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली 2 इसमें एक दफ़ा आ सकता है, 6 में से एक दफ़ा 2 आ सकता है, 6 में से एक दफ़ा 3 आ सकता है, 6 में से एक दफ़ा 5 आ सकता है। तो ये था, ये टोटल जो थी ना ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। लेकिन देखिए उससे पहले हमने देखा, सपोज़ मैं कहती हूँ मैं एक डाई की जगह पे 2 डाई ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि 2 डाई जो है ना उनको थ्रो करके देखें। सपोज़ मैं 2 डाई को एक टाइम पे थ्रो कर रही हूँ। अब मेरे पास 2 हैं, तो ऑब्वियसली जब मैं दोनों को थ्रो करूँगी तो इस पे भी कुछ ना कुछ अपेयर होगा, इस पर भी कुछ ना कुछ अपेयर होगा। अब 2 एक टाइम पे अपेयर हो रहे हैं, पॉसिबल है ये अगर अपेयर होता है ये 1 हो, और ये अपेयर होता है तो ये 7 हो, सॉरी 7 तो इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, 6 हो। तो पॉसिबल है कि मेरे पास जो अपेयर हो वो इस तरह का हो कि एक पे 1 आ रहा हो, एक पे 6 आ रहा हो। या पॉसिबल है मेरे पास यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे 5 आ रहा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो पहले वो क्या कहेगा, पहले आप ये देखें कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स के, इनको इसको मैं थ्रो करती हूँ तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके आने के चांस हो सकते हैं। अब मैंने अगर ऑल पॉसिबल चांसेस देखने हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे फ़िक्स कर लेती हूँ 1, पहले यहाँ से 1 को फ़िक्स कर लेती हूँ कि अगर यहाँ 1 आता है तो यहाँ क्या क्या आने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली यहाँ 1 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3 एंड सो ऑन। यहाँ मैंने 1 को फ़िक्स किया, यहाँ से मैं वेरी करवा रही हूँ 1 2 3, इनमें से कुछ भी आ सकता है 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने पहले 1 फ़िक्स किया था, अब मैं इसकी प्लेस पे 2 फ़िक्स कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से 2 फ़िक्स करती हूँ, यहाँ से 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे 3 को फिक्स करती हूँ, कि मैं लेट कर लेती हूँ कि यहाँ मेरे पास 3 आया है, तो यहाँ अगेन 3 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली 4 1 से सो ऑन 5 1, फिर 6 1,
तो ये मैंने क्या लिखा है, मैंने ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए कि इन आउटकम्स में से कोई भी एक आउटकम दो डाइस को थ्रो करने पे हमें मिल सकता है। वो कौन सा होगा वो एक अलग चीज़ है। पहले हमने क्या किया है, हमने नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स लिख लिए हैं। तो मेन चीज़ बताने का मकसद ये था कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो पहले हमें ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स जो है वो फाइंड करना आने चाहिए। अगर हम ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फाइंड कर पाएँ किसी भी इवेंट के हवाले से, तो फिर ही हम उसकी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पे बात कर पाएंगे कि किसी एक चीज़ के आने के चांसेस कितने हैं। तो किसी एक चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं। तो हम अभी डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, उन एग्जांपल्स में हम ये चीज़ जो है ना ये स्टडी करेंगे कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड कैसे होते हैं, ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स कह सकते हैं आप उनको कि ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फाइंड कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाए, अब जो है ना सपोज़ यहाँ पे जिस तरह से ओके वन मोर थिंग यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, हमारे पास यहाँ पे अपेयर होने के चांसेस थे। आपने क्या किया, 1 को फिक्स किया, 6 पॉसिबिलिटीज़ थी, फिर 2 को फिक्स किया, फिर 6 पॉसिबिलिटीज़ थी, फिर 3 को फिक्स किया, फिर 6 पॉसिबिलिटीज़ थी। तो ये ऐड होती जाएंगी 6 + 6 + 6, तो उनकी टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इस केस में। तो 36 ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। अब यहाँ पर इन पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए एक डायरेक्ट वे दे रहा है। वो डायरेक्ट वे क्या दे रहा है, वो एक थ्योरम देता है। वो कहता है इफ़ एन ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, उसके 2 स्टेप्स हैं। वो 2 स्टेप्स क्या है, वो कहता है ऑफ विच द फर्स्ट कैन बी डन इन n वेज, कि पहले ऑपरेशन को आप n वेज में जो है ना वो ऑपरेट कर सकते हैं। एंड फॉर ईच ऑफ दीज सेकेंड कैन बी डन इन n2 वेज, देन दी होल ऑपरेशन कैन बी डन इन n1 n2 वेज। अब ये इसका मतलब क्या है, अब वो कहता है कि अगर कोई से एक ऑपरेशन में 2 स्टेप्स हैं। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ जो आपको एग्जांपल दी थी, ये भी इसमें एक ऑपरेशन में 2 स्टेप्स थे। ऑपरेशन क्या था, उसने क्या कहा था कि 2 डाई है जो है ना, हम 2 डाई इनको हम थ्रो कर रहे हैं। ऑपरेशन एक था कि 2 डाई को हम थ्रो करें, लेकिन उसमें स्टेप्स क्या थे, 2 स्टेप्स थे। अब क्या, क्योंकि हम 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो एक में एक जो हम सिर्फ एक डाई को देखें उसमें कितने हमारे पास हैं, 6 चांसेस हैं। एक डाई को एक स्टेप हम देख लेते हैं, इसको हम एक स्टेप कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे डाई को हम दूसरा स्टेप कंसिडर कर लेते हैं। तो वो कहता है ऑफ विच, उन दोनों स्टेप्स में से ऑफ विच द फर्स्ट कैन बी डन इन n1 वेज। अब जो पहला वाला है, अब पहले वाले को हम थ्रो करें, हम इसको फ़िलहाल निगलेक्ट करके हम क्या कहते हैं, हम पहले वाले को अगर थ्रो करें तो ऑब्वियसली हमारे पास 6 वेज होंगे। क्योंकि 6 वेज किस तरह से, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इसके ऊपर 6 जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से कुछ एक अपीयर होना है। तो वो क्या कहता है, द फर्स्ट कैन बी डन इन n1 वेज, मतलब इसको हम अगर जब हम पहली बार इसको कर रहे हैं तो इन 6 में से कोई एक रिज़ल्ट आ सकता है। तो 6 वेज हैं इसमें से कि 6 में से कोई एक रिज़ल्ट आ सकता है। तो उसके बाद उसने कहा कि फिर इन सब के साथ ऑब्वियसली जब यहाँ पे चाहे कुछ भी आ रहा हो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, सपोज़ मैं कहती हूँ यहाँ 4 आ रहा है, तो उस 4 के साथ यहाँ पर अगेन यहाँ 4 आपने सपोज़ फिक्स कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि मैंने 4 फिक्स कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो 6 वेज ही रहेंगे कि इसमें से जो हमें मिलेगा वो टोटल 6 वेज मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो यहाँ आपने चाहे किसी भी एक को फिक्स किया हो, यहाँ आपको अगेन 6 वेज मिल रहे हैं। तो वो उसने यही कहा कि अगर पहले स्टेप में आपको n1 वेज हैं, जो कि हमने कहा कि पहले स्टेप में हमारे पास 6 वेज हैं, तो और फिर इनमें से हर एक के लिए एक को आप फिक्स कर लें, दूसरे के अगेन आपके पास कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। मतलब n2 आपके पास क्या है, ये भी 6 वेज हैं। तो टोटल आपके पास कितने वेज आएंगे, वो क्या होगा, n1 डॉट n2 होगा, यानी 6 डॉट 6 इक्वल होगा 36 के। वो कहते हैं आपको इस तरह से लिख के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। यही उसने कहा है कि इफ़ एन ऑपरेशन consists of 2 steps of which the first can be done in n1 ways and for each of these second can be done in n2 ways, then the whole operation can be done in n1 n2 ways। आपने टोटल वेज फाइंड करना था कि एक ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं, यानी कि सपोज आपने 2 डाई उठाए, उन 2 डाई को आप थ्रो करते हैं, आप कहते चेक करना चाह रहे हैं
कि कितने वेज हो सकते हैं उस ऑपरेशन के डन होने के, मतलब कि आप उस टू डाई आपने थ्रो किए हैं उसके ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स आप कह सकते हैं कि आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि उसके ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, मतलब कितने कितने वेज हो सकते हैं, उसमें हमें क्या क्या अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं उसको थ्रो करने पे। तो वो ऑल पॉसिबल वेज को फाइंड करने का वे है कि अगर एक ऑपरेशन ऐसा है जिसके 2 स्टेप्स हैं तो आप एक स्टेप के अलग देख लें नंबर ऑफ़ वेज, फिर उसके बाद उसमें से हर एक के लिए दूसरे के नंबर ऑफ़ वेज चेक करें। तो हमारे पास पहले 6 वेज थे, फिर उसमें से हम चाहे कोई से भी फर्स्ट जो डाया था हमने क्या कहा इसके 6 थे, हम इसमें से कोई भी फिक्स कर लें, एक को फिक्स करें तो दूसरे के अगेन 6 रहते हैं। तो आपके पास क्या आया 6.6 इक्वल टू 36। अब इसी थ्योरम को मैं एक और एग्जांपल पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। वो कहता है सपोज दैट समवन वांट्स टू गो बाय बस, ट्रेन और प्लेन ऑन अ वीक्स वेकेशन टू वन ऑफ द 5 ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स। अब उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? वो कहता है सपोज दैट समवन वांट्स टू गो बाय बस, ट्रेन और प्लेन, या वो बस से जाएगा या वो ट्रेन से जाएगा या फिर वो प्लेन से जाएगा ऑन अ वीक्स वेकेशन टू वन ऑफ द 5 ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स। उसके पास स्टेट्स जगह जितनी है जाने की 5 प्लेसेस हैं और 3 अल्टरनेटिव्स हैं कि वो 3 अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकता है। ओके तो यहाँ पर अगर वो 3 अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकता है और उसने जो है वो